इस थंबनेल में आपने जैसा कि देखा, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मीन वैल्यू या फिर औसत मूल्य, है ना। यहां पर कहा गया है कि दो टाइप का आपके पास लिक्विड है, एक वाइन और एक वाटर। वाइन जो है वो 16 लीटर है और वाटर जो है वो 5 लीटर है। वाइन आप परचेस करके लाए हैं 12 रुपए प्रति लीटर के भाव से, और जो वाटर आप परचेस करके लाए हैं वो लाए 33 रुपीस प्रति लीटर के भाव से। और हमको बताना है कि दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमें कितने रुपए का पड़ेगा, या फिर इसका जो औसत मूल्य है वो हमें क्या मिलेगा, राइट। आइए जरा देखते हैं। क्योंकि यहां पे हमने दो चीजों को मिक्स किया है और ऐसी चीजों में हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो इस ओर हम मान लेते हैं वाइन, ठीक है, इस ओर हम मान लेते हैं वाइन, इस ओर मान लेते हैं वाटर। तो वाइन कितना है तो आप बोलेंगे 16 लीटर है, और वाटर कितना है तो आप बोलेंगे 5 लीटर है। अब ऐसा सोचिए 1 लीटर वाइन आपको कितने की पड़ी है तो आप बोलेंगे 12 रुपए प्रति लीटर के भाव से पड़ी, और 1 लीटर पानी कितने का पड़ा है तो आप बोलेंगे 33 रुपीस प्रति लीटर के भाव से पड़ा है। और आप जानते हैं जब भी आप दोनों को मिलाएंगे तो जो मीन वैल्यू आएगी वो यहां आएगी, और ये वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना है। और जब भी बीच की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो बस ऐसे आगे बढ़ जाइए, और आप देखेंगे कि यहां पे कभी भी आपको संख्याएं नहीं दी होंगी। वो इसलिए नहीं दी होंगी क्योंकि यहां पे जो संख्याएं होती हैं उसका हम निकालते हैं रेशो। अब बात वही आ गई घूम फिर के कि इस बार रेशो किस चीज का होगा, तो ये हमें ऊपर से पता चलेगा। फिर मैं हमेशा कहा हूं कि इसका यूनिट देख लीजिए क्या होता है, तो आप बोलेंगे इसका यूनिट है 12 रुपीस प्रति लीटर, और लीटर का मतलब समझ रहे हैं आप, क्वांटिटी। और क्वांटिटी की वैल्यू लिखी तो है, वाइन ली है 16 लीटर और वाटर लिया है 5 लीटर। तो आप समझ गए कि यहां पे जो रेशो होगा वो होगा 16:5। अब हमेशा मैंने आपको बोला है जब भी आपको यहां की संख्या निकालना हो तो ऊपर कर लो गैप, तो गैप आ रहा है 21 का, और इस गैप को इस रेशो में कन्वर्ट कर दो, मतलब 21 को डिवाइड कर दो किसमें, 16:5 में। तो आप देखेंगे यूनिट के बिहाफ पे कितना हो रहा है 21, और असली में भी कितना हो रहा है 21, मतलब 21 16:5 में तोड़ेंगे तो इधर 16 लिखेंगे उधर 5 लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। इसके बाद 16 को यहां लिख दीजिए और 5 को यहां लिख दीजिए। इसके बाद आप जानते हैं या तो ऐसे सॉल्व करो या फिर ऐसे सॉल्व करो। मान लो 2 मिनट के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 17, और यदि इन दोनों को घटाते हैं तो क्या आएगा भाई, 5 घटाओगे तो 7। अब आप ही ऐसे सोचो कि यदि 7 लिखते हैं तो क्या सही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो लिखा जाता है वो 12 से ज्यादा और 33 से कम होना चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। और 17 लिखते हैं तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 से ज्यादा और 33 से कम है, तो यहां पे ये आ जाएगा। मतलब सही आंसर क्या है 17 रुपीस प्रति लीटर। मतलब दोनों को मिलाने के बाद हमको एवरेज मूल्य क्या मिल रहा है 17 रुपए प्रति लीटर, राइट। यदि कुछ बच्चे ऐसे सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ऐसे सोचो यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो जो भी आएगा वो 33 से ओवर आएगा, पक्की बात, क्योंकि 33 में 16 जोड़ने लग रही हूं, और हमें जो आंसर चाहिए वो तो 33 से छोटा और 12 से बड़ा चाहिए, है ना। तो जोड़ तो नहीं सकते, हाँ घटाएंगे आप 33 में से 16 तो आएगा 17, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो कहीं से भी आंसर लाइए, आंसर हमेशा सही आएगा यदि आपको प्रॉपर नॉलेज है क्रॉस मेथड का। उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही बनाइएगा, समझ अच्छे से आया होगा। ढेरों वीडियो ऐसे मेरे हैं जिनमें मैंने इन्हीं क्वेश्चंस पे बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।